पार्ट 1। चंद नौजवानों को एक जदीद एलियन वॉर सूट मिला। वो उसे इलेक्ट्रिक सॉ से काटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कटता, बल्कि आर्मर का जो हिस्सा डैमेज्ड होता है वो पानी लगते ही खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है। इसी वक्त एक वाइट हेयर्ड लड़का अपना हाथ उस आर्मर के अंदर डाल देता है। हैरत अंगेज तौर पर यह भारी भरकम आर्मर उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे आर्मर के अंदर हजारों सुइयां उसके बाजों में चुभती हैं। खुशकस्मती से बाकी लोग वक्त पर उसे बाहर निकाल लेते हैं। एलियन आर्मर की खतरनाकी देखकर शाओ शुआई फैसला करता है कि उसे मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए, मगर उसे ही रेडिकल समझकर सोल्डियर्स मौका पर ही गिरफ्तार कर लेते हैं। यूं शाओ शुआई ने एलियन वॉर सूट की बात छुपा ली और यही इंसानियत के लिए खौफनाक डिसास्टर की शुरुआत साबित हुई। 2 दिन पहले एक जायंट एलियन स्पेस शिप जिसकी शक्ल किसी आंख से मुशाबा थी ज़मीन पर आ गई। इंसानों ने उससे राबते की कोशिश की लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। चुनांचा हुक्म मिला कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 2 मिसाइल्स ने बिल्कुल टारगेट को हिट किया, मगर जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा तो उसने एक एनर्जी शॉकवेव खारिज की जिससे नियर बाई फाइटर जेट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पायलट्स को फौरन इजेक्ट करना पड़ा और साथ ही 100 किलोमीटर के दायरे में तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स फेल हो गए। जख्मी स्पेस शिप धवां छोड़ती हुई शहर की तरफ बढ़ने लगी। लोग अब घबराकर भागने लगे लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्पेस क्राफ्ट की ताकतूर इम्पैक्ट से रास्ते में आने वाली इमारतें और लोग सब मलबे का ढेर बन गए। आखिरकार वो एक स्टेडियम में आकर रख गई। मिलिट्री ने फौरन एरिया सील करके उसे रिस्ट्रिक्टेड जोन करार दिया। टॉप कमांडर और पार्लियामेंट के नुमाइंदे स्पेस शिप के करीब पीस टॉक्स के लिए पहुंचे। वाकई स्पेस शिप से एक कूल लुकिंग एलियन बाहर आया। चूंकि ये इंसानों का एलियन से पहला सामना था, इसलिए सबके दिलों में खौफ था। एलियन ने टेलीपैथी के जरिए बात करने की कोशिश की, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि पेसमेकर पे था, मैग्नेटिक फील्ड के असर से हार्ट फेलियर का शिकार होकर वहीं मर गया और उस तरह ये पीस टॉक्स भी ब्रेक हो गईं। इंसान नहीं चाहते थे कि हालात और ख़राब हों, इसलिए उन्होंने सिर्फ स्पेसशिप पर सख्त नज़र रखने के लिए आर्मी तैनात की। इस दौरान कुछ एंथुसियास्टिक नौजवान एलियन की खबरें सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने डेंस फॉग के दौरान जोन में चुपके से घुसने का प्लान बनाया। वो एक बिल्डिंग में एलियन आर्टिफैक्ट देखते हैं। उसी वक्त एलियन सामने आ जाता है। शाओ में घबरा कर गन चला देता है और एक कदम फिसलने पर गिरने ही वाला होता है, मगर एलियन उसे बचा लेता है। तब शाओ में को हैरत होती है कि वॉर सूट के अंदर एक ह्यूमन फेस है। बाकी सब रूफटॉप पर पहुंचकर एलियन पर लोहे की रॉड से हमला करते हैं। एलियन अपनी हैवी बॉडी के बास ग्रिप नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। जब सब नीचे पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ एक खाली आर्मर पड़ा होता है जिसमें इंसानी खून भी मौजूद होता है। शाओमे को रबल में एलियन जख्मी हालत में मिलता है, लेकिन वो दोस्तों को नहीं बताता। वो जल्दी में आर्मर उठाकर वहां से निकल जाते हैं। जब फौज वहां पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ स्पेस शिप का एक मेटल पार्ट मिलता है। वो उसे लैब ले जाते हैं लेकिन ह्यूमन टेक्नोलॉजी से उसे डिकोड करना नामुमकिन होता है। शाओमे चौंके एलियन की जान बचाने पर इमोशनली अटैच्ड हो जाता है। वो तन्हा वापस जाता है और एलियन को रेस्क्यू करता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पता चलता है कि एलियन का ब्लड टाइप उससे मैच करता है, लिहाजा वो फौरी तौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। खून के बहाव के साथ दोनों के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम हो जाता है। जब शाओमे एलियन की सॉफ्ट स्किन को टच करता है तो एलियन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और एक एलियन ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना देता है। शाओमी को हैरत होती है कि वो ब्रेसलेट पानी की मूवमेंट को फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। इधर मिलिट्री को स्पेसशिप की वाटर अब्जॉर्बिंग पावर का पता चलता है। पानी खुद ब खुद बकेट से बाहर निकलकर स्पेसशिप की तरफ बहता है और 100 किलोमीटर के इलाके की तमाम नहरें झीलें खशक हो जाती हैं, लेकिन इंसान बेबस हैं। दूसरी तरफ एलियन हैंक शाओमी के घर आता है, जहां वो शाओमी के करीब मरने वाले कुत्ते को एलियन एनर्जी से रिवाइव कर देता है। उसके उस अमल से शाओमी को एलियन बहुत काइंड लगता है और वो इससे मोहब्बत करने लगता है। एक पार्टी में दोनों हाथों में हाथ डालकर गले लगते हैं, मगर पार्टी ख़त्म होने पर उनके इंटीमेसी का मंजर शाओ शुआई देख लेता है, जो शाओमी का बॉयफ्रेंड होता है। वो गुस्से में आकर हैंक को मारने लगता है। शाओमी समझाता है कि हैंक एलियन है, हमें मुख्तलिफ सोच से सोचना चाहिए, मगर शाओ शुआई शदीद गुस्से में चाओमे को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर हैंक रिटेलिएट करता है और चंद लम्हों में सब हो जाता है। लड़कों को हरा देता है। जब एक बंदा गन निकालता है तो गलती से अपने साथी को ही मार देता है। ये देखकर सब डर कर भाग जाते हैं। दोस्त की मौत से शाओ शुआई का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो हैंक को तबाह करने की कसम खाता है और लोगों को एलियन के खिलाफ भड़काता है। लोग इन्फ्लुएंस होकर स्पेसशिप को तबाह करने जमा हो जाते हैं। एलियन थ्रेट महसूस करके अपने मैच स्क्वाड को डिफेंसिव मोड पर ले आता है। इंसानी फौज फुल पावर से हमला करती है, लेकिन एलियन गार्ड्स फिर भी किसी हैं को जान से नहीं मारते। वो सिर्फ रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ह्यूमंस का एग्रेशन मजीद बढ़ जाता है। जनरल अपनी तमाम फौज स्पेसशिप तबाह करने ले आता है। इसी है वक्त उसकी बेटी और हैंक पीस की बात करने पहुंचते हैं। हैंक कहता है कि वो स्पेसशिप वापस ले जा रहा है। अगर बाउंड्री क्रॉस हुई तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, जो ज़मीन को तबाह कर देगा। शाओ में उसे कार में लेकर तेज़ी से स्पेसशिप की तरफ भागती है। इसी वक्त मैच सूट में शाओ शुआई पीछे से हमला कर देता है। अपनी ताकत में पागल होकर वो लोगों को क्रश करता है। शाओमे को
زخمی کر دیتا ہے۔ ہینک کار سے نکل کر لڑنے آتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لڑتے ہیں لیکن ہینک کی طاقت میچ سوٹ کے سامنے کم پڑ جاتی ہے۔ شاو شوائے مسلسل اسے مارتا ہے۔ آخر شاو میں ہوش میں آ کر گاڑی سے شاو شوائے کو دو گاڑیوں کے درمیان دبا دیتی ہے۔ وہ ایک آرم توڑ کر بھی دوبارہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر سوٹ کام چھوڑ دیتا ہے۔ بدترین لمحہ وہ دیکھتا ہے کہ شاؤمی اور ہینک ایک ہیں دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں۔ وہ غصے میں گن سے فائرنگ کرتا ہے۔ شاؤمی ہینک کے سامنے آ جاتی ہے اور گولی کھاتی ہے۔ سولڈیئرز فوراً شاو شوائے کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ جنرل بھی آخرکار پیس کی حمایت کرتا ہے۔ اسپیس شپ میں ہینک شاؤمی کو لے جا کر اپنی لائف فورس دے کر اسے ریوائیو کرتا ہے۔ اسپیس شپ کا اے آئی سسٹم کہتا ہے کہ وہ زمین کے ریسورسز پر قبضہ کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو بس کور میں تھے۔ اگر حادثہ نہ ہوتا تو انسان کبھی انہیں نہ دیکھ پاتے۔ جاتے وقت ایلین پیش گوئی کرتا ہے کہ زمین کے پاس صرف 600 سال بچے ہیں۔ اگر ہیومنز نے جنگیں بند نہ کی تو خود ہی ایکسٹنکشن کا شکار ہو جائیں گے۔ امید ہے انسانوں کی ہیں، سویلائزیشن زیادہ ڈیولپڈ ہو اور ہم جنگ سے دور رہیں۔